निगम का कोई भी काम है तो मैं इधर एक कार्यालय खोलूंगा, उस मेरे कार्यालय में आके अपने कागज जमा करवाए जो भी काम है। चुनाव के बाद हम देखते हैं कि वादे वादे रह जाते हैं और लोग यही कहते हैं कि नेता लोग आए थे, वादे किए, वोट लेके चले गए, जीतने वाला भी नहीं दिखता और हारने वाला भी नहीं दिखता। अगर मेरे को सिर्फ 2 साल, 11 साल नहीं 2 साल में अगर मैं इनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो इस्तीफा दे दूंगा। कि वो जो लोग हैं जिनकी सड़कें बनी हैं उनसे कोई पूछता ही नहीं है अच्छी बनी है बुरी बनी है। ये जो 11 सालों से अगर आप वार्ड के डिप्टी मेयर भी हैं, MC भी हैं, उसके बाद आप वार्ड के लोगों को समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे तो आप उस कुर्सी पे बैठे क्यों हैं? जब तक वो गली का काम होगा, जब तक गली वाले उस काम के लिए बिलों पे सहमति नहीं देंगे तो मैं उस बिल को पास नहीं होने दूंगा। चाहे कर्मचारी की ड्यूटी तो आप लोग उधर ऑफिसों में लगा दें, मंत्रियों के, विधायकों के, तो सफाई कर्मचारी कहाँ से इधर आएंगे? तो सारा दोष अगर हम सफाई कर्मचारी पे ही डाल दें तो ये भी गलत है, मेरा मानना ये है। दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलेक्शन निगम का आ चुका है और जब भी चुनाव आता है तो लोगों के बीच में जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और हर चुनाव के बाद हम देखते हैं कि वादे वादे रह जाते हैं और लोग यही कहते हैं कि नेता लोग आए थे, वादे किए, वोट लेके चले गए, जीतने वाला भी नहीं दिखता और हारने वाला भी नहीं दिखता। लेकिन हमारे साथ ललित भाटिया है जो एक्टिविस्ट है पिछले 10-12 साल से, जो लगातार लोगों की समस्याओं पे, लोगों के मुद्दों पे, उन पे काम करते रहे हैं और चाहे वो नफरत के खिलाफ कोई मामला हो या कोई गली नुक्कड़ की कोई समस्या हो, उस पे वो लगातार लड़ते रहे हैं। 5 नंबर वार्ड के लोगों ने मिलकर ललित को उम्मीदवार बनाया है कि ललित खड़ा होना चाहिए, वो चुनाव लड़ना चाहिए। तो ललित हमारे साथ है। सर, चुनाव लड़ रहे हो, सवाल मेरा शुरुआती ये है कि लोग आते हैं हर इलेक्शन में, पंच से लेके, पार्षद से लेके, मेयर से लेके, चाहे वो विधायक का, सांसद का चुनाव हो, लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं और उसके बाद हारने वाला भी और जीतने वाला भी नहीं दिखता है। तो आपका क्या रहेगा? देखिए, आपने जो पहला ही सवाल बहुत ही अच्छा सवाल करा। सवाल बिल्कुल ठीक है कि जो इन लोगों ने अपनी छवि बनाई हुई है, छवि इन लोगों ने अपने क्रियाकलापों से बनाई है। कोई जनता ने इनकी ये छवि नहीं बनाई कि ये लोग जीतते हैं और उसके बाद दिखाई नहीं देते। तो सच्चाई है ये लोग जीतने के बाद दिखाई देते भी नहीं है। तो जो अब मैंने और अपने साथियों ने और वार्ड के लोगों से जो बातचीत हुई, उस सब के बाद में यही बात हुई है सब कि एक तो इस छवि को ही तोड़ना है। सबसे पहले तो ये जो 11 सालों से अगर आप वार्ड के डिप्टी मेयर भी हैं, MC भी हैं, उसके बाद आप वार्ड के लोगों को समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे तो आप उस कुर्सी पे बैठे क्यों हैं? उस कुर्सी पे बैठने का कोई बनता ही नहीं है। और मैं अपने आप को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मेरे को सिर्फ 2 साल, 11 साल नहीं 2 साल में अगर मैं इनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो इस्तीफा दे दूंगा। जनता के आगे मॉडल क्या पेश करना चाहते हो? मैं फिर कह रहा हूँ कि जो यहाँ लोग हैं, पहले आप लगातार लड़ते रहे हो अलग अलग मुद्दे पे, अभी जनता के आगे मॉडल क्या पेश करना चाहते हो कि अगर आप बनते हो तो किस तरीके से काम करोगे? देखिए, जो हमने अपने काम, मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या काम होने चाहिए। काम ये नहीं होने चाहिए कि सिर्फ सीवर का ढक्कन या कोई साइन करने के लिए MC की जरूरत है। MC को इन चीजों के लिए जरूरत नहीं है। MC को जरूरत है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक ऐसा कार्यालय होना चाहिए। निगम यहाँ से, मान लो कि यहाँ से 5 से 7 या 8 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता है। यहाँ का ये एरिया कोई इतना पॉश एरिया नहीं है, बैकवर्ड क्लास का एरिया है। हर कोई वहाँ इतनी दूर जा भी नहीं पाता, अपना काम धंधा छोड़ के जाना पड़ता है। निगम का कोई भी काम है तो मैं इधर एक कार्यालय खोलूंगा, उस मेरे कार्यालय में आके अपने कागज जमा करवाए जो भी काम है। हाँ, जिस दिन उसको खुद मैनुअली खुद को जो जाना पड़ेगा वो एक अलग बात है, अदरवाइज उसको निगम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे इसी कार्यालय में आके अपने कागज जमा करवाए, उसके काम यहीं से होंगे। और अपने कार्यालय में बिल्कुल 90% उनका काम कर दोगे। होता है कि बेचारे चप्पल घिसते रहते हैं, ऑटो का किराया देते रहते हैं और वहां कोई सुनने वाला होता नहीं, क्योंकि कुर्सी पे बैठा जो कलरक है वो भी अपने आप को मेयर और कमिश्नर समझता, लोगों से बात करता नहीं। ये भी हम देखते रहे। तो 90% आप काम यहाँ कर दोगे, ऐसा आपका मानना है? और क्या लगता है कि वार्ड में किन मुद्दों पे आप काम करोगे? देखिए, वार्ड में अभी पहला तो मैंने आपको ये बताया। उसके अलावा एक मैं बताऊं आपको, वार्ड के MC के पास में एक फंड आता है अलग से। ये नहीं है कि सरकार ने इधर गली बनवा दी, वो बनवा दी। उसके अलावा MC के पास भी फंड आता है। MC के पास जो अभी हमने पीछे अखबारों में देखा कि MC के पास में जो वार्ड 5 के MC के पास में फंड आया, उन्होंने वो फंड को इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्या समस्याएं खत्म हो गई थी जो उन्होंने वार्ड अपना फंड को वापस कर दिया? नहीं, उस फंड से बहुत सारे काम हो सकते हैं।
उस फंड से ऐसे बहुत से लोगों के लिए काम हो सकते हैं। जो लोग किसी भी कारणवश से, मान लो कि कोई बुजुर्ग आदमी है, वो अपने कहीं भी अपने काम के लिए निगम जाना चाहता है, तो उसको लिए ये सुविधा होनी चाहिए कि उसका वो काम घर बैठे हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अब मैं आपको एक बात और बताऊं, जो शहर के चौक चौराहे आप देखो, लाइटों से सजाए हुए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। अरे चौक चौराहे तो सजाए गए, जो हर गली के अंदर खड्डे बने हुए हैं, हर गली के अंदर जल भराव हो रहा है, लोगों का कूड़ा का उठान नहीं हो पा रहा, तो ये समस्याएं खड़ी हुई हो रखी हैं यहाँ पे। तो आप अपने उनको वहां पे लगाएं। नहीं, आपका ये कहना है कि शहर में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक बहुत ज्यादा अमीर है जो सेक्टर 15 में, सेक्टर 14 में, सेक्टर 16 में रहते हैं, और एक आपके 5 जो ये वार्ड है, 12 क्वार्टर का इलाका, इसमें लोग रहते हैं। तो उसमें अंतर मानते हो आप? बिल्कुल, कि वहां शहर चमकाया हुआ है बिल्कुल। और यहाँ सारा आप आपके सामने है, आप गलियों में देखो जाकर, हर ऐसी कोई गली नहीं लगे दिखेगी आपको जो जिसमें कोई खड्डे ना हो रखे हो। आपको कोई ऐसे, इधर बरसात के दिनों के आप पूछो एक बार, बरसात का भी छोड़ दो, सीवर देखो ना ओवरफ्लो कितने हो रखे हैं। सीवर इतने ओवरफ्लो हो रखे हैं, आप नाक बंद करके छोड़ो और अपना पजामा ऊपर करके चलो, तब भी पार नहीं कर पाओगे उन एरिया को। ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और हम लोग 10 मिनट के लिए अगर जाना चाहें इस रोड से नहीं जा पाएंगे, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये नरक है, ये नरक है। ये कोई वो नहीं है कि रहने के लिए इन्होंने कोई जो एक आजादी होती है रहने की, जो उन लोगों ने अपने मकानों पे इतना खर्चा किया हुआ है, उस जगह पे रह रहे हैं, गंदे में, सीवर के गंदे पानी के अंदर। तो ये सारे काम एमसी के हैं। एमसी ही जनप्रतिनिधि है यहाँ पे, इसके लिए कोई एमपी या एमएलए या मुख्यमंत्री नहीं आएगा। एमसी को ये आवाज उठानी पड़ेगी। मैं एक और पूछ रहा हूँ ललित, अक्सर देखते हैं कि गलियां जो बनती है या सीवरेज का कोई काम होता है तो उसके लिए टेंडर होता है, टेंडर छुड़ाने वाला कहीं ना कहीं चलती है बातें कि 10% अफसर को देने होते हैं, 10% उसको देने होते हैं, 10% एमसी को देने होते हैं, आखिरी में 50-60% पैसा लगता है, उसमें ऐसी सड़कें बनेगी और फिर सड़कें टूट जाती है, लोग रोते फिरते हैं कि काम नहीं हुआ। तो आपका क्या मॉडल होगा कि वो जो लोग हैं जिनकी सड़कें बनी हैं उनसे कोई पूछता ही नहीं है अच्छी बनी है बुरी बनी है, तो आप क्या मॉडल पेश करेंगे? ये जो आप बात उठा रहे हैं बिल्कुल सही बात उठा रहे हैं। जो पब्लिक को पता ही नहीं होता है कि जो उनके वहाँ काम हो रहा है उसपे क्या कुछ लगा है, कितना खर्चा हुआ है, कितने का टेंडर था। अरे हम लोग तो आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है हम लोगों को, चलो ठीक है हमें तो पता लग जाएगा, हमें आज भी घर बैठे बैठे पता लगता है कि वहां पे वो काम हो रहा है, कितने पैसे का उसका टेंडर था। लेकिन ये क्या, ये जो गली के अंदर कोई काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, सड़क का हो रहा है, कोई पानी सप्लाई का, किसी भी विभाग से संबंधित है, क्या उन गली वालों को पता नहीं होना चाहिए कि उनकी गली के अंदर कितना पैसा लगा उस काम का? जब तक वो गली का काम होगा, जब तक गली वाले उस काम के लिए बिलों पे सहमति नहीं देंगे, तो मैं उस बिल को पास नहीं होने दूंगा। चाहे आप ये कह रहे हो कि जो एक स्वराज का मॉडल था कि गली के लोग साइन करेंगे कि अच्छी गली बनी है, अच्छी टाइल लगी है या अच्छा रोड़ा पड़ा, तब आप बोलोगे? बिल्कुल, गली के लोगों को अधिकार है उनको पूछने का कि वो ये पैसा किसका है। पैसा गली का ही तो लोगों का ही तो है पैसा सारा। उन लोगों को अधिकार है कि उनकी गली के अंदर जो पैसा खर्च हुआ है, पैसा इधर से ही पता लग जाएगा कि क्या कुछ काम हुआ, क्या भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। अगर गली के अंदर एक एस्टिमेट, सबको एक अंदाजा ना, लगभग जो अपने जानकार लोग हैं उनको पता होता है कि इतना काम हुआ है जी, इतना पैसा खर्च होना चाहिए। अब काम पे पैसा लग रहा है 10-10 गुना। फंड अपने फिर रोए जाते हैं, फंड का जी फंड नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन उस पैसे को जनता के हिसाब से लगाया नहीं जा रहा। पैसा क्या होता है कि उसके अंदर लाख रुपए का, जो एक साधारण सी बात बता रहा हूँ, सामान्य सी, लाख रुपए अगर वो दिखा रहे हैं खर्चा, तो उसके अंदर से 70,000 रुपए, 80,000 रुपए तो खुद ही खा रहे हैं, 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए लगाए जा रहे हैं गली के अंदर। तो गली के लोगों को पता होना चाहिए कि वो पैसा, कितना पैसा इस गली के लिए आया, कितना पैसा इन्होंने लगाया, और जब गली वाले सहमति दे कि हाँ जी काम भी अच्छा हुआ है, वो सहमति है, तभी उस पर साइन हो। ललित, मैं एक और बता रहा हूँ कि ऑनलाइन बहुत कुछ चीजें आ गया है। आपने कहा कि कार्यालय भी खोलेंगे, देखता हूँ मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर या निगम के अंदर लाइनें लगी रहती है, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग या मजदूर लोग अपनी दिहाड़ी छोड़ के वहां लगातार जाते रहते हैं। इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है कि इन मुद्दों पे कोई एमसी जाके वहां कहे कि आप यहां बुलाने की बजाय कि यहां भी तो लगा सकता है। निगम आपके वार्ड में 2 दिन 3 दिन कोई वर्कशॉप लगा सकता है, मतलब कार्यालय खोल सकता है। देखिए, जो पब्लिक और एमसी के बीच में एक संवाद होना बहुत जरूरी है। ये आपकी बात ठीक है, पब्लिक और एमसी के बीच में एक संवाद होना जरूरी है। अब क्या होता है कि जो कोई भी काम होता है, पब्लिक एमसी को फोन करती है, इधर देखने में आता है, एमसी कहते हैं कि ये तो ऑनलाइन सुविधा होगी, आप इस पे ना यहाँ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा दीजिए। फिर एमसी का क्या रोल रहा? अरे एमसी बनाया किस लिए गया? वो ये बताने के लिए कि ये काम ऑनलाइन हो गया।
अरे ऑनलाइन हो गया का मतलब ये नहीं होता कि वो बस वो पब्लिक एमसी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो एमसी को क्यों इलेक्शनों में लोग जाकर वोट मांग रहे हैं कि मुझे एमसी दोबारा तीसरी बार फिर बनाया जाए। तो मेरा मानना ये है जो ये काम ऑनलाइन हो गए हैं तो उसका मतलब ये हमारे, और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ की पब्लिक तो इतनी वो भी नहीं है, एक्सपर्ट भी नहीं है कि वो अपनी शिकायत वो ऑनलाइन भी दर्ज करवा दे। तो एक व्हाट्सएप सुविधा मेरा मन में है कि व्हाट्सएप सुविधा देंगे पब्लिक को, फोन नंबर देंगे अपना, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रकार से तो हम लोग उनकी समस्याओं को आगे पहुंचाएंगे जहाँ पे पहुंचानी चाहिए। आखिरी सवाल है कि मैं फिर कह रहा हूँ, एक वो इलाका है जहां चमकदार लाइटें लगी हुई है, तिरंगा लाइटें लगी हुई है, अच्छे अच्छे खंबे लगे हुए हैं। एक आपका इलाका है, रात को यहाँ लाइट नहीं होती, सफाई की जगह सफाई नहीं होती। जिम्मेवार किसको मानते हैं कि पार्षद जिम्मेवार है, मेयर जिम्मेवार है, या सफाई कर्मचारी जिम्मेवार कौन है सफाई को लेके, दूसरे मुद्दों को लेके? आप उसमें क्या भूमिका निभाओगे? मैं तो अगर मैं इसमें नहीं करवा पाया तो मैं अपनी कमी बताऊंगा। मैं इसमें ना तो सफाई कर्मचारी की ना मेयर की, ये काम करवाना एमसी के हाथ में है। और एमसी अगर वो सफाई कर्मचारी से काम करवाना भी एमसी के हाथ में, और मेयर से काम करवाना भी। ये मेयर और सफाई कर्मचारियों का देखो एक मुद्दा ये भी है, सफाई कर्मचारियों को बोल दिया जाता है कि जी सफाई नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी की ड्यूटी तो आप लोग उधर ऑफिसों में लगा रहे हो, मंत्रियों के, विधायकों के, तो सफाई कर्मचारी कहाँ से इधर आएंगे? तो सारा दोष अगर हम सफाई कर्मचारी पे ही डाल दें तो ये भी गलत है, मेरा मानना ये है। और रही बात इसकी, ये जो अधिकारी है काम अधिकारियों ने करना है, और एमसी के पास भी ये टोन होनी चाहिए, वो एक वो होनी चाहिए, उसे काम करवाने का मादा होना चाहिए। ये हमने पहले भी करके दिखाए और आगे भी करके दिखाएंगे। तो ललित भाटिया हमारे साथ थे। चुनाव हर 5 साल में आते हैं और उसके बाद लोग वादे करते हैं, वादे कितने पूरे होते कितने नहीं होते। वो लोग ही कहते हैं कि चुनाव के बाद जीतने वाला भी नहीं आता और हारने वाला भी नहीं आता और वादा वादा रह जाता है। लेकिन ललित भाटिया पे विश्वास कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये लगातार पिछले 10-12 सालों से एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते रहे हैं, और चुनाव भी जो यहाँ के एक्टिविस्ट है, जो हिसार के, जो हर मुद्दे पे लड़ते हैं, वो ही इसको चुनाव, और यहाँ के आसपास के लोग मिलके, हमने पहले वीडियो दिखाया था कि लोग इकट्ठा हुए, महिलाएं इकट्ठा हुई और उन्होंने उसको चुनाव में फाइट करने के लिए खड़ा किया है। तो देखते हैं कि चुनाव जीत के जाते हैं और किन किन मुद्दों पे काम करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन आज के दिन कहीं विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि एक वो है जो 11 साल से यहाँ से रहा, पार्षद रहा है, डिप्टी मेयर भी रहा है, और एक ये व्यक्ति है जो 10-12 साल से यहाँ काम करवाता रहा है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, फिर किसी विशेष मेहमान के साथ, विशेष स्टोरी के साथ हाजिर होंगे।